चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, द स्पेस आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं चलिए जैन धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो है मैंने कल खत्म कर दिया। चलिए देखिए, यहां से जो क्वेश्चन आएगा, जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है, तो यहां से 3-4 जो है अब तक जो आया है क्वेश्चन, तो एक तो सबसे पहले सिद्धांत से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, सबसे पहले चर्चा कर लिया जाए। जो सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सिद्धांत से। जैन सिद्धांत जो है कौन कौन है, और इसके पश्चात जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, कविता, आयुषी, नेहा, गुड इवनिंग। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे इन सिद्धांतों के अतिरिक्त, वो आता है संप्रदाय। इनके जो है अलग अलग संप्रदाय हैं, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है इनके आते हैं शिक्षा। सिद्धांत और शिक्षा को हालांकि अंतर है, इनको आप कह सकते हो। और एक है, आप देखिएगा, संगीति, है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है। जैन के 2 संगीति हुई। अब यहां ध्यान देना है, हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी चर्चा में रहा है संवेद पर्वत। संवेद पर्वत को देखिएगा, अभी चर्चा में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, अब आइए, तो जैसा कि पता है आपको, जैन धर्म, तो ये जो जैन धर्म है ये बहुत पुराना धर्म है। और कृष्ण का जब देखिएगा, ये जो है कहते हैं कि इसके जो 19वें जो अरिष्ट नेमी है, यानी 24 तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर 24 तीर्थंकर। और इस 24 तीर्थंकर में जो 23वां थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ध्यान देना बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। और 24वां जो थे महावीर, और फर्स्ट थे ऋषभ देव। अब यहां पे जो है कई बच्चे नहीं समझ पाते, ये जो है, ये ध्यान देना है, ये जो महावीर है, ये ऐसा नहीं कि इनके पहले जो है ये बौद्ध महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक थे, ऐसा नहीं है। जैन संघ जो है ये महावीर के पहले भी था, और पहला थे पार्श्वनाथ। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पार्श्वनाथ से। क्या पढ़ना है? इनके पार्श्वनाथ से। अब देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं, आपने नाम सुना होगा पार्श्वनाथ, ठीक। तो यहां से जो क्वेश्चन आएंगे आपको, इनके पिता जो है कहां के राजा थे? काशी के राजा, काशी के राजा थे पिता। ये बस सामान्य जानकारी मैं बता दूं, है ना। और माता के बारे में पूछा जाता है, इसको आप लिखते रहना, जो सामान्य जानकारी है। कौशल स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री। अभी चर्चा में है संवेद पर्वत। 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई संवेद पर्वत में। यह ध्यान देना है। पत्नी
प्रभावती, ठीक है। वामा, अब ये सब बस सामान्य है, बहुत बड़ी चीज है नहीं। अब इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो चर्चा का विषय है। अभी सुने होंगे आप, जो है उस स्थान का नाम सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत। और ये जो सम्मेद पर्वत है, यहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें? पार्श्वनाथ। देखिएगा क्या प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत पर। और इन्हें जो है एक और चीज देखना है पार्श्वनाथ के बारे में। कहा जाता है कि 83 दिन इन्होंने तपस्या किया था। तो ये सब तो बहुत आसान चीज है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो है, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथ में पार्श्वनाथ को कहा गया पूरा साधनीय, ये लिख लीजिएगा। चलिए, अंशु गुड इवनिंग। पूरा साधनी। अब यहां देखना पार्श्वनाथ से क्वेश्चन क्या आएगा। इनके अनुयायी इन्हें कहते हैं निग्रंथ। निग्रंथ किसको? पार्श्वनाथ को। लिख लेना, पार्श्वनाथ को। निग्रंथ यानी बंधन रहित। और यही आईएएस में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आएगा। अविनाश कुमार, इन्होंने एक शुरू किया चतुर्याम। पूछता भी है आपको, जैसे सत्य, अहिंसा, कहते जदा सदा सत्य बोलो, अहिंसा करो, अस्ते चोरी नहीं करो, और एक है संग्रह नहीं करो, अपरिग्रह। पूछेगा इसमें, इंपॉर्टेंट लिख लेना। चतुर्याम शिक्षा है इनकी, ठीक है बेटा। सोनी, हाँ, ये कैसे पूछेगा बता रहे हैं। इनमें से कौन से शिक्षा जो है या चतुर्याम शामिल नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बहुत आसान होता है और आप भूल जाते हो, है ना। हाँ, एक और चीज देखिएगा, मैं जो बताने वाला हूं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ इन्होंने क्या किया, वैदिक कर्मकांड का समझते हैं, वैदिक कर्मकांड, ठीक है, प्लस उसके बाद जाति प्रथा, आदि का क्या किया, विरोध किया। इसको जरूर लिखना, विरोध किया।
अब आइए, अब हम लोग जो मेन है जो पढ़ना है और वो है 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म में इनके जो जैसे महावीर है, पार्श्वनाथ है, तो इनके जो गुरु होते थे, जो आप कह सकते हो प्रणेता, इनको तीर्थंकर, जो जैन धर्म में मान्यता है कि 24 तीर्थंकर हुए, और जो ऐतिहासिक तीर्थंकर जो बड़ी स्पष्टता के साथ इतिहास में जिनका वर्णन मिलता है, वो है 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। याद रखिए, यानी प्रथम, यानी कहते हैं कि पार्श्वनाथ जो है वो 23 में थे, महावीर 24 में। तो ये जो तीर्थंकर है, अंशु कुमार पूछ रहा है सर मेरे घर से मोटर चोरी हो जा रहा है। ये बताओ, बड़ी जानकारी की चीज बता रहे हैं कि हम लोग बीएचयू के अंदर थे, बनारस में पढ़ते थे, तो वहां भी घर के अंदर से चीजें चोरी होती थी। जब हम लोग दिल्ली आए और यहाँ हमने देखा कि बाहर से चोरी नहीं हो रही है, तो ये मतलब उस समय दिया गया सिद्धांत है ना, इसको बहुत ज्यादा अप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इनका जन्म ये आपसे पूछेगा, और आप चूंकि बिहार से रिलेटेड होंगे बहुत सारे बच्चे यूपी से, तो देखिएगा कुंडग्राम, इसको लिखिएगा जरूर, वैशाली। देखो डेट में तो बहुत विवाद है, डेट में विवाद है, लेकिन इसी में एक ऑथेंटिक माना जाता है ये, इसको लिख लेना, बज्जी संघ। क्या है? बज्जी संघ के अंतर्गत हुआ। मजेदार चीज, एक और चीज देखना, पिता ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल से थे, माता लिच्छवी वंश से। ठीक है, पिता का नाम पता ही है, सिद्धार्थ त्रिशला। अच्छे, चेतक की बहन थी, चेतक लिच्छवी का शासक भी था, चेतक की बहन। अब इस यहां से सुनिएगा, कहा जाता है कि इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे बेटा? पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, अब इनके जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ, जहां से सवाल आता है, प्रश्न आएगा। अब यहां से देखिएगा, कहते हैं कि ये घर से निकले, और घर से निकलने के बाद कहा जाता है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया। 30 वर्ष की आयु, और जब बुद्ध निकले थे वो 29 वर्ष की आयु में, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करके बन गए यति। यति यानी आप कह सकते हो सन्यासी, यति यानी सन्यासी। तो यहां क्या है? महावीर क्या हुआ? 30 वर्ष की
आयु में, लिख लेना, गृह त्याग कर सन्यासी बने। एक शब्द है, कई बार शब्द देगा मैच करने के लिए। हाँ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब इनको जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति, जाम्भिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी के तट पर। और पता है ये क्या कहलाए? ये कहलाए केवलिन, जिसको केवल्य प्राप्त हो गया, मोक्ष। ये कहलाए जीन, ये कहलाए निग्रंथ। केवलिन लिख लीजिएगा। जीन मतलब विजेता, जीन मतलब विजेता, लिख लेना बेटा। पूछता है कई बार अर्थ मैच करने के लिए। जीन केवलिन मतलब जिसे केवल की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। दूसरा लिखना जीन यानी विजेता, विजेता। तीसरा लिखना जो पूछता है आपसे, निग्रंथ यानी बंधन रहित, बंधन रहित, बंधन रहित, ठीक है। इनका एक नाम और क्या था? यति, यति यानी सन्यासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट कर लीजिए और लिखिएगा। हाँ, महावीर स्वामी को लिखिएगा। महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को जिस नदी के तट पर, जिस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे मैं आगे लिखवाऊंगा इसलिए परेशान मत होना। उसे ऋजुपालिका नदी कहा जाता है, उसे ऋजुपालिका नदी कहा जाता है। यह नदी, लिखिएगा, इस नदी का नया नाम या अन्य नाम, इस नदी का अन्य नाम रिजुकल भी है, रिजुकल भी है। हो सकता है ये दे दे, इस नदी का अन्य नाम रिजुकल भी है ना, रिजुकल भी है। चलिए कई बार सवाल आ जाते हैं तो कई बार पता होना चाहिए ये क्या है।
एक और चीज है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये केवलिन जीन और निगरंत कहलाए, है ना, तो इसके बाद क्या है, जहां पे सवाल आते भी हैं आपके, है ना, हाँ, तो कहते हैं ये 30 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया अपने ज्ञान का, और 30 वर्ष के बाद इनकी मतलब, क्योंकि इनका जो है 72 साल की आयु में मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ, 72 साल की आयु में हुई मृत्यु। यानी 30 साल में घर से निकले, 12 साल इनको ज्ञान की प्राप्ति में लगा, कितना लगा, 12, यानी 42 साल प्लस 30 यानी 72। तो पूछा भी जाता है कि 12 साल के इनके तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 468, देखो डेट में बहुत सारा विवाद है, हमें उतना नहीं जाना है। 468 BCE में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। जो बिहार में पावापुरी है, सुने होंगे, है ना, राजगीर के समीप, नालंदा वाला बेल्ट है उधर ही। अब इनके सिद्धांत से सबसे अधिक क्वेश्चन आएगा, और हमारा जो मुख्य बल होगा ये होगा ऐसे जैन सिद्धांत। यानी आपने जितना पढ़ा ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जैन सिद्धांत। तो इनका एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। अब आप बोलोगे सर ये क्या है अनेकांतवाद? इसको आप कह सकते हो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। आपने सुना होगा एक कहानी सुने होंगे सारे बच्चे, और उस कहानी में आपको पता होगा क्या हुआ था कि एक हाथी है और 7 अंधे हैं, यानी 7 अंधों की कहानी है और एक हाथी है। तो वो जो 7 अंधे हैं वो एक उसका जो है पैर जब छूता है, स्पर्श करता है, तो उसके पैर को स्पर्श करने के बाद वो पता है वो क्या कहता है, ये पिलर है। जब कोई उसके कान को स्पर्श करता है तो कहता है ये पंखा है। उसके शरीर को स्पर्श करता है तो कहता है दीवार है। यानी वो 7 अंधे अलग अलग तरीके से अपने अनुभव को साझा करते हैं। अब ये बताओ कि इनमें से गलत क्या है? क्योंकि हम ज्ञान जो प्राप्त किया, जो उन्होंने बताया, वो अलग अलग तरीकों से अनुभव प्राप्त करने के पश्चात इसे कहा गया ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। और इसमें कहा गया कि कोई भी ज्ञान, इसको लिखिएगा जरूर ध्यान से, कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, पहला चीज। इसको सही की जगह सत्य भी लिख सकते हो, सत्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद बताना ऐसे दृष्टिकोण के इसी भिन्नता को क्या कहते हैं बेटा? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद कहते हैं। यानी दृष्टिकोण के
आप इस भिन्नता को कहते हैं अनेकांतवाद। दूसरा देखिएगा, अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहते हैं। स्यादवाद ऑब्लिक दे के ये भी लिख सकते हैं आप, स्यादवाद। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला सिद्धांत है। दूसरा, ईश्वर की स्थिति क्या है? ईश्वर, तो जैनी क्या करते हैं? एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरती से दिया हुआ है, ईश्वर के अस्तित्व को क्या करते हैं बेटा? अस्तित्व को, यहां ध्यान देना, स्वीकार करते हैं। ठीक है, परंतु कैसे? परंतु जीन के नीचे, जीन के नीचे। मतलब ईश्वर को तो मानते हैं। देखो, जब बौद्ध धर्म को देखोगे तो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। इसको क्या है ना, देखो गौतम बुद्ध तो रहते हैं चुप, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन ये ईश्वर को मानता है। लेकिन कहता है जीन या 24 तीर्थंकरों के नीचे, ये ध्यान देना है आपको। दूसरी बात, आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा, ये आईएएस में आ चुका है, यूपीएससी में आ गया है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, उसकी एक शाखा को छोड़कर। जैन दर्शन जरूर लिखना बेटा के अंतर्गत, पता है क्या कहता है? जैनी कहते हैं या जैन दर्शन के अंतर्गत कि आत्मा हर जगह विद्यमान है। हवा, जल, पर्वत, वृक्ष, सभी जगह आत्मा है। यानी जैनियों का जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है। यानी जैन दर्शन आत्मा को प्रत्येक वस्तु में विद्यमान मानता है। जरूर लिखिएगा, है ना बेटा? वस्तु में विद्यमान मानता है, यह है आपका इंपॉर्टेंट। ये आईएएस में आ गया, है ना? कई बार क्वेश्चन क्या देता है कि निम्न में से कौन सी समानता या असमानताएं जैन और बौद्ध में है, ऐसे करके देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिद्धांत, फोर्थ सिद्धांत क्या है? तो ये लोग क्या है, जैन दर्शन किसको स्वीकार करता है? कर्म एवं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है ये पांचवा, ये भी पूछेगा आपसे, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है। वर्ण व्यवस्था में विश्वास, ठीक है बेटा? ये पूछेगा आपसे। परंतु देखो,
आपने मॉडर्न पढ़ा होगा, जाति व्यवस्था में कोई भी जो है प्रगतिशील जो है हिंदू हो वो विश्वास नहीं करेगा या पंथी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में दयानंद सरस्वती विश्वास करते हैं, जैनी विश्वास करते हैं और गांधी भी, परंतु जाति व्यवस्था में नहीं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहता है संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं। संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। लिख लीजिएगा। कह रहा है क्या यार, ये संसार की उत्पत्ति, ये इससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार की उत्पत्ति हेतु, उत्पत्ति के लिए, लो भैया ये मजेदार चीज, ईश्वर उत्तरदायी नहीं, ईश्वर उत्तरदायी नहीं। कह रहे संसार की उत्पत्ति के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। तो संसार का जन्म कैसे हुआ? तो जब संसार की उत्पत्ति के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, तो फिर इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कहता है संसार क्या है? वास्तविक सत्य है, वास्तविक सत्य है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सार्वभौमिक सत्य से। यही है, सार्वभौमिक सत्य से। यानी कोई प्रलय और कोई ये सब नहीं होता। इसके अनुसार, जैनियों के अनुसार कोई प्रलय, कोई सृष्टि, ये सब नहीं होता। कहता है संसार की उत्पत्ति के लिए ईश्वर भी उत्तरदायी नहीं है। संसार तो वास्तविक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक मतलब होता है इंग्लिश में यूनिवर्सल, जो विद्यमान रहा है। हाँ, इसमें दो चीज है, इसको लिख लीजिएगा तो बताता हूं मैं। एक इसी में लिखाते हैं, कहते हैं कि संसार की जो विकास हुआ वो दो चरणों में है। संसार के विकास का दो चरण, या ऐसे लिख सकते हैं, संसार अनेक चक्रों में विभाजित। अब यही तो समझना है, जैसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, यानी यह है विकास की अवधि। यानी आप देखिएगा, जैनी कहते हैं ह्रास की अवधि, ह्रास मतलब पतन का भी अवधि कह सकते हो। यही याद रखना है आपको कि जैनी कहते हैं कि जो संसार है, ये संसार का कारण ईश्वर नहीं है। संसार का कारण ईश्वर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो संसार है उसमें प्रलय का कोई स्थान नहीं। संसार का जन्म कैसे हुआ? सार्वभौमिक सत्य से।
जो अनेक चक्रों में विभाजित है, और वो चक्र है उत्सर्पिणी। उत, अगर इसमें दिक्कत है मैं और स्पष्ट कर दूं, उत्सर्पणी यानी एक अवधि आता है विकास की और ह्रास की यानी पतन की, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद 4 है शब्द। एक है आश्रम, दूसरा है बंधन, संवर और निर्जरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अब ये है क्या? ये है क्या? कई बार पढ़ते होंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है कि सबसे मेन चीज क्या है? अज्ञानता। यहां देखना, सबसे मेन चीज क्या है? अज्ञानता। तो अज्ञानता के कारण क्या होता है? जीव, अज्ञानता है और यह है जीव। तो अज्ञानता की वजह से जीव क्या है? आकर्षित होने लगता है। आकर्षित, जैसे मैं बना रहा हूं बनाना, अपनी तरफ से आकर्षित होता है। किससे? कर्म से। जब आकर्षित होगा कर्म से तो उसको कहेंगे क्या? संवर। यानी जब अज्ञान, जब लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा ये बनाकर कि जब कोई जीव, समर में लिखना, समर में, सॉरी आश्रम, समर नहीं, सॉरी आश्रम, हाँ आश्रम में लिखना, ऐसे है आश्रम लिखना। जितेंद्र राम, यानी जब अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से जब कोई जीव कर्म की ओर आकर्षित होगा तो कहलाएगा आश्रम। लिख लीजिएगा, लिखिएगा। और यहां एक और चीज है, क्या कहते हैं? इसमें कहा जाता है कर्म जो है वो क्या है? बंधन का कारण है। जैन क्या कहते हैं? कर्म बंधन का कारण है। आप आईएएस बन रहे हो, आप तैयारी करते हो, आप क्या हो? अब ये तैयारी करना क्या है? आपका कर्म है और अब बंधन भी हो गया। तो कहता है कि देखो क्या है, यही तो बताना चाह रहे हैं कि कर्म बंधन का कारण है और जीव क्या है? इसी कर्म की ओर आकर्षित होता है। और जब आदमी कर्म की ओर आकर्षित होगा तो एक शब्द दिया उन्होंने, आश्रय। दूसरा है बंधन। और ये बंधन कैसे होता है? अब बंधन तब होगा, सपोज कर लो ये है जीव और ये है कर्म। जब दोनों क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा तो कहलाएगा बंधन। क्या कहलाएगा? बंधन। यानी बंधन में लिखना कि जब जीव कर्म के साथ संयुक्त हो जाता है बंधन। देखते हैं आप भी कितना ज्यादा बंध जाते हैं अपने कर्तव्यों, कर्मों के प्रति। तो इन्होंने कहा बंधन। तीसरा कहा कि त्रिरत्न का अनुसरण करो। सवर क्या है? सवर, त्रिरत्न क्या है? पहले तो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं, अभी जरूरी क्या है? जब हमें अज्ञानता की वजह से प्रॉब्लम है, बंधन कर्म की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा जब कर्म और जीव का कर्म के साथ
जब संयुक्त हो जाता है तो बंधन हो जाता है। तो आवश्यकता क्या है कि जीव की ओर जो कर्म का बहाव है, जो कर्म का आकर्षण है, उसको रोका जाए। और ये कैसे रुकेगा? त्रिरत्नों के अनुसरण से, त्रिरत्नों के अनुसरण से। तो आप कह सकते हो ये है जीव, ये है जीव और ये है कर्म। क्या जरूरत है? ये जो जीव है और ये जो कर्म है उसके हम क्या करें? बहाव को रोके, प्रवाह को रोके। यानी और तब ये कहलाएगा सवर। यानी जब आप त्रिरत्न का अनुसरण करने से, बता रहे त्रिरत्न क्या है। जैन धर्म के अनुसार जब कोई जीव कर्म की ओर अपने बहाव को रोकता है, क्योंकि हमें पता है कि इसी आकर्षण के कारण समस्या है, इसी संयुक्त हो जाने के कारण बंधन है, तो रोकने की जरूरत है। और ये तब कैसे ये होगा? त्रिरत्न के द्वारा। और त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न यहां मैं लिख दे रहा हूं कि आगे लिखे त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। यही तो है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि हमारा कर्म की ओर बहाव रुके, हम बंधन से मुक्त हो, तो इसके लिए आपको त्रिरत्न का पालन करना होगा। और त्रिरत्न क्या है? कि ज्ञान आपका सम्यक हो, यानी ऐसा ज्ञान हो जिस पर संशय नहीं हो, यानी संशय विहीन ज्ञान, संशय विहीन ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो जिस पे कोई शंका नहीं हो। सम्यक दृष्टि यानी आपकी दृष्टि ऐसी हो जो निरपेक्ष हो, निरपेक्ष दृष्टि हो, है ना? कैसी दृष्टि हो बेटा? निरपेक्ष। कई बार आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई बच्चे लिखते हैं दर्शन भी लिखते हैं, है ना? दृष्टि या दर्शन भी आता है। सत्य में विश्वास, यानी आपके दर्शन ऐसे होना चाहिए, सत्य में विश्वास। आचरण कैसा हो? आचरण तो कह रहा है सांसारिक विषयों से सांसारिक विषयों अर्थात सुख और दुख के प्रति समान भाव, यानी आपका आचरण होना चाहिए समान भाव। ऐसा नहीं कि सुख है तो बहुत खुश है, दुख है तो परेशान है। बोला कि नहीं, जैन धर्म के अंतर्गत कैवल्य का अर्थ होता है, जैन दर्शन में याद रखना जितेंद्र जी सॉरी, जैसे आप देखिएगा बौद्ध दर्शन में हम कहते हैं निर्वाण मोक्ष को, उसी प्रकार से जैन दर्शन में कैवल्य को कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण की मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। और जो तीर्थंकर या जिन तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, वे कहलाए केवलिन। वो कहलाए केवलिन, है ना बेटा? हाँ, केवलिन कहलाए वो।
अब आगे देखिए, पहला मैंने बताया आश्रव, जब जीव का आकर्षण होता है कर्म के प्रति। दिवाकर गुप्ता, दिवाकर कुमार, गुड इवनिंग। यानी जब जीव का आकर्षण होता है कर्म से तो कहलाता है आश्रव। जब जीव कर्म से संयुक्त हो जाता है तो कहलाता है बंधन। और त्रिरत्न के अनुसरण से जब जीव का बहाव कर्म से रुक जाता है तो कहलाता है सबर। और अंतिम है निर्जरा। कहते हैं लास्ट में निर्जरा का मतलब होता है, निर्जरा जब पूर्व कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कहलाता है, समाप्त हो जाता है तो कहलाता है निर्जरा। जितेंद्र बड़ा दुष्ट कर, अरे ये बताओ, हाँ क्यों नहीं होगा केवल्य? देखो हर काल में अलग अलग प्रकार का केवल्य है। अभी आपका केवल्य क्या है पता है? आप आईएएस या पीसीएस अधिकारी हो जाइए, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वही केवल्य है ना? चलिएगा देखिएगा फिर से एक बार दर्शन। पहला जो दर्शन था अनेकांतवाद, यानी मैंने यहां से सवाल आएंगे, या स्यादवाद अर्थात ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ज्ञान के इसी यानी दृष्टिकोण की इसी भिन्नता को कहा जाता है अनेकांतवाद। यानी किसी भी चीज के बारे में अनेक प्रकार से, कहते हैं एक ज्ञान को 7 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है इनका, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं जैन धर्म के अंतर्गत, लेकिन जीन के नीचे यानी तीर्थंकर के नीचे। तीसरा, जैन दर्शन में आत्मा को प्रत्येक वस्तु में विद्यमान मानता है, यानी जैनी आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आत्मा को नहीं माना जाता। फिर देखिए, जैन दर्शन कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्म और पुनर्जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, जाति में नहीं। प्रलय का कोई स्थान नहीं है, यह सब ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग एक जो मैंने बताया कि 5, क्योंकि पहले क्या था, चतुर्याम, यानी पार्श्वनाथ के समय चतुर्याम था। यानी पार्श्वनाथ के समय सुने होंगे आप लोग। लेकिन जब ये आए महावीर, तो महावीर ने क्या किया बेटा, इन्होंने ला दिया पंच महाव्रत। सुने होंगे, पंच महाव्रत, यानी 4 + 1 ब्रह्मचर्य। इन्होंने पहले क्या था, सत्य, सबको पता है सत्य बोलना है। अहिंसा पहले से पता था। अस्तेय, चोरी नहीं करना, पहले से पता था। और चौथा क्या था बेटा, ब्रह्मचर्य, सॉरी अपरिग्रह, यानी धन का संग्रह नहीं करना। ये 4 तो पहले से था। किसके समय, पार्श्वनाथ के समय। तो महावीर ने इसमें क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य को, और इसी को कहा गया पंच महाव्रत। हाँ, निर्जरा में क्या लिखे,
निर्जरा में लिखिएगा, जब पूर्व कर्म लिखना बेटा, या जब पहले से व्याप्त, निर्जरा में लिखिएगा, जब पहले से व्याप्त या पूर्व कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात जो पहले वाला कर्म का प्रभाव इस जन्म में होता है, जब उस प्रभाव का, जब उस कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो कहलाएगा निर्जरा। यहां देखिएगा, ब्रह्मचर्य का जो इन्होंने जैन दर्शन में बताया गया है कि किसी स्त्री से, जो बहुत कठोर है, किसी स्त्री से वार्तालाप मतलब बातचीत करना या संसर्ग यानी संपर्क, मनाही मतलब मना किया गया है ना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। अब देखिएगा, कहता है कि मोक्ष पाने के लिए, यानी यहां मोक्ष, इसमें क्या है शब्द का इस्तेमाल, केवल, अभी पूछे थे जितेंद्र जी ने, यानी मोक्ष के लिए, मोक्ष हेतु क्या, कर्म कांडीय अनुष्ठान यानी पूजा, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। यानी ये कहा जा रहा है जैन दर्शन के अंतर्गत कि आप कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप मोक्ष चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको जो है, बहुत ज्यादा के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक और चीज देखिएगा जो अक्सर आता है, कृषि एवं युद्ध वर्जित, कृषि और युद्ध क्या है, वर्जित। यानी जो जैनी होते हैं, आप देखिएगा जैनियों में, जैनी व्यापार करते हैं, कृषि ज्यादा नहीं करते। क्योंकि कृषि इसलिए नहीं करते क्योंकि कृषि में इनका मानना है कि कृषि करने से, क्योंकि ये हर जगह, ये क्या मानते हैं जैनी कि प्रत्येक स्थान पर क्या विद्यमान है, आत्मा की व्याप्ति है, आत्मा निवास करती है। तो जैनी कहते हैं क्या कि जब प्रत्येक स्थान पर आत्मा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें जैनी कहते हैं जीव है, प्राण है। तो मान लिया जाए मैं कृषि करूंगा तो उस जीव की हत्या होगी, इसलिए जैनी कृषि नहीं करते। और युद्ध तो नहीं, युद्ध के विरोधी हैं, युद्ध के विरोधी हैं। यानी आप ये देखना, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैनियों का हिंसा या सॉरी अहिंसा अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठोर। इन्होंने, जैनी क्या करते, तप पर बल, तप पर बल, इसको लिख लेना आप, आया है आईएएस में, तप पर बल, तपस्या बल करते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा भी आपके लिए, और जो मेरे पास है भी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, हाँ क्या है सुनिएगा,
कि ये तो मैंने बता दिया आपको मेन चीज। अच्छा एक और देखिएगा, ये तो है हो गया, नोट करके भाषा का प्रयोग कौन सा है? प्राकृत, मतलब उपदेश में, इसको ऐसे लिख लीजिएगा नोट करके, उपदेश में प्राकृत भाषा का प्रयोग। इसको कहा गया अर्धमागधी या सरसैनी, बाद में सरसैनी भाषा कहते हैं। यहीं से कन्नड़ का विकास हुआ, कन्नड़ भाषा का विकास। ठीक है, तो ये पूछता है कई बार, आपसे पूछेगा इस टाइप से प्रश्न, ध्यान देना। ठीक है, अब मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए कि ये जो बौद्ध और जैन में अंतर क्या रहा? बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको आप लिखिएगा ऐसे, यह है बौद्ध और यह है बौद्ध प्लस जैन में समानता क्या है? प्री में आता है कि निम्न में से कौन से जो है विशेषता या विशेषताएं बौद्ध और जैनों के बीच समानताएं को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है इस टाइप से, या आएगा समानताओं को जो है बताइए निम्न में से। तो सबसे पहले देखिएगा, ये दोनों पूर्वी भारत में प्रचलित हुआ, दोनों पूर्वी भारत में क्षत्रियों द्वारा स्थापित। सबसे पहला समानता क्या है? पूर्वी भारत में, उसको और मैं इधर कर लेता हूं, है ना, ताकि जगह मिल जाएगा। देखना बेटा ध्यान से, पूर्वी भारत में क्षत्रिय द्वारा स्थापित। एक बात बताओ, महावीर भी पूर्वी भारत से थे भाई, वैशाली। और ये जो है आप देखिएगा लुम्बिनी वाला क्षेत्र पूर्वी भारत में है, वो जो उधर है ना, और दोनों क्षत्रिय द्वारा स्थापित है। तभी तो कहते हैं पूर्वांचल। हाँ, इधर आएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। मतलब दोनों में देखिए, दोनों ने क्या किया, पुरोहितवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध दोनों ने किया। दोनों ने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। एक ने किया पाली, दूसरा ने किया प्राकृत। दोनों ने क्या किया, प्रचार में संघ का प्रयोग किया, संघ का प्रयोग लिख लीजिएगा। दोनों ने क्या किया, दोनों ने सत्य, अहिंसा, समानता, स्त्री अधिकार,
एक्सेट्रा यानी आदि का समर्थन दोनों ने किया, यानी दोनों करते हैं। और दोनों क्या है? अनिश्वरवादी धर्म। अनिश्वरवादी धर्म, यह अनिश्वरवाद का मतलब है जो वेदों के अस्तित्व को नहीं मानता हो, को नहीं ध्यान देना बेटा, ईश्वर को बौद्ध नहीं मानता, लेकिन जैन ही मानता है। लेकिन यहां जब देखोगे कहां पे आप जब देखिएगा जैन धर्म के अंदर, तो यहां ध्यान देना है आपको कि जैन धर्म के अंदर क्या है। अगर अनिश्वरवाद का है, देखिए जैन और बौद्ध में अगर अनिश्वरवाद का प्रयोग किया जाए तो यहां अनिश्वरवाद का मतलब होता है, ध्यान देना बच्चों, कि जो वेद के अस्तित्व को ना माने, ध्यान दीजिएगा, जो वेद के अस्तित्व को ना माने वो होगा अनिश्वरवादी धर्म। ये तो बेटा समानता है, असमानता क्या होगा? इसको लिख लिए होंगे, लिख लिए ना सारे? मुझे बता दीजिए तो मैं स्लाइड चेंज करूं। हाँ, एकदम ये मैं जितना बता रहा हूं उसको पढ़ लेना, सवाल बन जाएंगे हर जगह, एकदम कॉन्सेप्ट वाले सवाल ही बन जाएंगे। लिख लीजिए। कह रहे हैं बच्चों, अच्छे बच्चों, बच्चों ही बच्चों। चलिए अब मजेदार चीज देखिए कि जैन एवं बौद्ध धर्म में असमानता, एकदम डायरेक्ट सवाल आएगा, असमानता। तो पहला जो देखिएगा, कहते मोक्ष, जब जैनियों को देखिएगा तो जैनी क्या करते हैं? जैनियों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए किस पे बल दिया जाता है? तप पर। मोक्ष प्राप्ति हेतु, या इसमें आ चुका है, तप पर अधिक बल। जबकि बौद्ध क्या है बेटा? मध्यम मार्गी। अब सुनना ध्यान से, बड़े मजेदार चीज। अभी नहीं हुआ आपका? कह रही है नहीं सर। अभय सिंह लिख लेना बेटा, लिख लो, जो छूट गया है लिख लो, लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब गौर करना, हमने एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जैनियों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए तप पर अधिक बल, और ये मध्यम मार्गी है। जैनियों को देखते हैं, जब जैनी चलते हैं तो उनके ड्रेस से, महिला हो या पुरुष, आप पता कर लोगे, है ना, एकदम ड्रेस से पता कर लोगे। और वो मुंह मास्क लगा के, अभी जब कोरोना हुआ तो जैनियों ने बहुत बोला, क्योंकि जैनी तो पहले से मास्क लगा के चलते हैं। तो कोरोना जब हुआ तो कई लोगों ने कहा कि भाई आज से लगभग 3000 मतलब 2500 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले महावीर को पता था, और वो इस चीज को, इसके महत्व को समझते थे कि मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए। तो और यही इनके पतन, मतलब ये कृषि भी नहीं करते,
युद्ध तो ठीक है, युद्ध तो जो है अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कृषि भी नहीं करते कि जीव की हत्या ना हो जाए। आप जरा सोचो। तो ये बहुत जो है अहम चीज है। दूसरा है जैन धर्म का आत्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास, आस्था। और बौद्ध धर्म तो आत्मा को मानता ही नहीं है, एक उसके सामित्व को छोड़कर, है ना। जबकि बौद्ध क्या है? अनात्मवादी, अनात्मवादी। लो, जैनियों ने अहिंसा पर अधिक बल दिया, अधिक बल दिया। ध्यान देना बेटा। जबकि बौद्धों का अहिंसा कैसा था? अधिक उदार एवं व्यवहारिक। ये मध्य मार्गी थे, बहुत ज्यादा। तो अविनाश ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछेंगे, कृषि नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? सॉरी, हाँ, जीवित कैसे रहेंगे? तो उन्होंने मार्ग क्या चुना कि एक तो जो है जैनियों को उन्होंने मतलब इतना ज्यादा उस समय नहीं सोचा, तो उन्होंने अपने समर्थकों को, जो अपने अनुयायियों को व्यापार करने पर बल दिया और बोला क्या, आप कम से कम जो आजीविका के साधन है, जब बहुत बाद में जब हुआ कि उन्होंने आजीविका के साधन पर ही बस ध्यान दिया, है ना। अब उस समय आपके जैसा होशियार नहीं था, ये बात तो है ही कि भाई कृषि नहीं होगा तो भाई उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन नहीं होगा तो फिर व्यापार कैसे होगा, है ना। और यही वजह है कि इनका जो है बहुत ज्यादा जो है अनुयायियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई बाद में। एक और देखना बेटा, महिलाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति जैन धर्म अधिक उदार है। जैन धर्म एक और लिखेगा, जैन धर्म भारत में विद्यमान परंतु विदेश में नहीं। बौद्ध धर्म भारत में मृतप्राय, विदेश में प्रचलित। लिख लीजिएगा। तो ये जो है मौलिक अंतर है
क्या है? मौलिक अंतर। ठीक है। एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा इसको। चलिए, अब एक देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ शब्दावली लिखिए। जैन शब्दावली। वसदी, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में जैन मठ। ठीक है। सलाका पुरुष, सलाका पुरुष महान पुरुष। जैन धर्म में इन शब्द का इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि 63 जैनियों के अनुसार 63 सलाका पुरुष जो है थे। जीन विजेता, कैवल्य, मोक्ष, निग्रंथ, लिख लीजिएगा। कैवलिन, जिसने जिसने कैवल्य की प्राप्ति कर लिया हो, कैवल्य की प्राप्ति कर लिया हो, वो है कैवलिन। ठीक है, कैवलिन। एक शब्द आएगा गणधर, गणधर। इसमें आप लिखना महावीर के अनुयायी, प्रत्येक गण एक गणधर के अंतर्गत। ठीक है, पूछता है कई बार। ऑरेटाई बैरेटाई, ऑरेटाई इंपॉर्टेंट कर लेना। ऑरेटाई वैरेटाई, कौन है ये? जैन मुनि को कहते हैं, जैन मुनि। संथारा, सल्लेखना, अभी बताएंगे।
संथारा होता है श्वेतांबर में, पढ़े नहीं हम लोग। और दिगंबर में, यानी उपवास द्वारा प्राण त्याग। हुआ था एग्जाम्पल में चंद्रगुप्त मौर्य। होता क्या है, सुनना ध्यान से, बहुत चर्चा में रहता है ये, है ना। जब कहते हैं जब जीवन के सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाए, जब जीवन के आपके सारे उद्देश्य जब पूर्ण हो जाए, आपका शरीर किसी और उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थ हो, या तो आपके सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाए, और या दूसरा है कि आपका शरीर जो है कोई अन्य उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक विकल्प बचता है कि आप उपवास के द्वारा, तप के द्वारा अपने प्राण का त्याग कर दे। लेकिन इस प्राण का त्याग जो होता है, यह ध्यान देना है कि किसी दबाव में नहीं करना है, किसी उद्देश्य की चाहत में नहीं करनी है, निस्वार्थ भाव से करना है। ये स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करना है। ये यौगिक क्रिया के माध्यम से दीर्घ अवधि तक, और मैंने कहा जो श्वेत वस्त्र, अभी मैं पढ़ेंगे इसकी कहानी अलग से, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। तो जो संलेखना पद्धति है जैनियों में, वो दिगंबरों में प्रचलित है। जो दिगंबर साधु होते हैं वह मानते हैं इसे। और ये जो देख रहे हो श्वेतांबर, वो इस इच्छा मृत्यु को कहते हैं संथारा, और ये कहते हैं ये, ठीक है। चलिए हम लोग, एक और चीज है आप ध्यान दीजिएगा कि कई बच्चों को पता होना चाहिए कि संघ जो है, संघ, संघ समझते हैं, जैन संघ, नोट कर लीजिएगा कि जैन संघ महावीर के पूर्व से प्रचलित, और दूसरा चीज लिखिएगा याद से, जो पता होना चाहिए आपको, पूछता भी है, स्त्रियों को ऐसे लिखेगा, स्त्रियों को भी जैन संघ में प्रवेश की अनुमति। बहुत बड़ी बात, मानी बुद्ध के पहले से ही, बौद्ध धर्म में जब बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया। हाँ, दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते थे, अभी मैं कल बताऊंगा। दिगंबर चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। तो देखिएगा दिगंबरी, दिल्ली वगैरह या न्यूज में देखते होंगे, दिगंबर साधु जो है वस्त्र के रहते हैं, निवस्त्र, और जो क्या नाम है, जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र। तो एक बात देखना, पुष्प चूला, देखो एक महिला का उल्लेख है, पुष्प चूला, जो
जैन संघ की अध्यक्ष थी। वाह रे वाह, इतनी छूट, इतना सम्मान, है ना। पुष्पचूला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल जो देखेंगे वो जैनियों में आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और जितना पढ़ाया उसको पढ़िए। कल संप्रदाय वगैरह देखेंगे और साहित्य देखेंगे। कल संप्रदाय और साहित्य। कोई प्रश्न है तो पूछिए। जैन संप्रदाय और जैन साहित्य, और जैन संप्रदाय में बहुत सारे हैं, आपने कई सारे नाम नहीं सुने होंगे। हाँ, बहुत बच्चे जो है मैं बता दूं, जैसे तेरापंथी, तारणपंथी, सुमैया, तोतापंथी, काजीपंथी, यापनीय संप्रदाय। और आईएएस पूछता है कई बार थोड़ा डेप्थ में जाकर, तो कल मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर 4 या 5 दिन मेरी जैन धर्म के बाद, चूंकि हम लोग बौद्ध और जैन धर्म पढ़ने के बाद थोड़ा संन्यास ग्रहण किया जाएगा 5-6 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, है ना, चूंकि जरूरी है। ठीक है बेटा। हाँ, कब से है, कितना टाइम? हाँ, सुबह। परसों से आपकी नितिन सर की क्लास जो बची हुई है, तो नितिन सर की क्या है, हाँ, पॉलिटी की क्लास नितिन सर की परसों से जो बची हुई है 3 या 4 दिन 5 दिन वो होगा, है ना। हाँ, इसीलिए जो है मैं रेस्ट ले रहा हूँ, और थोड़ा सा हम लोग जो है साधना की आवश्यकता है सबको, तो मैं भी जो है समाधि की ओर जाऊँगा 4 दिन के लिए। कल लेकिन मिलेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर। परसों कितने बजे है? 11 बजे दिन में, है ना। हाँ, सुन लीजिएगा, अब है परसों, कल तो मेरी क्लास है, परसों दिन में 11 बजे से नितिन सर की क्लास होगी, 3-4 दिन मान लो, है ना। पॉलिटी जो बची हुई है समाप्त हो जाएगी। मैराथन